आज कुछ बातें बुरी आत्माओं के हमले को लेकर। मैं हिमालय के अनेक योगियों, महायोगियों, सन्यासियों के साथ रहा। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, दिखाया और बताया, जिनमें से बहुत सारी बातें तो कही नहीं जा सकती। लेकिन एक बात कुछ समझाने जैसी है, संसार में रह रहे और संसार में जी रहे और संसार में फंसे लोगों के लिए, और वह है बुरी आत्माओं का हमला। होता क्या, इस पूरे अस्तित्व के अंदर, पूरे इस परिवेश में ऐसी बहुत सारी आत्माएं होती हैं जो दुष्ट होती हैं, बुरी आत्माएं, और उनके समानांतर अच्छी आत्माएं भी हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी बात आपको मैं बताऊं कि जितनी भी बुरी से बुरी आत्माएं जब अपना शरीर छोड़ती हैं तो एकदम तत्काल बाद उनको नया गर्भ नहीं मिल जाता, वे भटकती रहती हैं। और क्योंकि पूरी उनकी जो चेतना है वो सारी अशुभ में जुड़ी होती हैं, तो इसलिए वो क्या करती हैं, वो ऐसे पात्र खोजती हैं जिनका मन बहुत कमज़ोर हो, जिनका चित्त बहुत साधारण हो, और उसके अंदर वो प्रवेश करके अपना काम करती हैं। ये बुरी आत्माओं का काम है। तो आज जो सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको समझाऊंगा वो है कि ये पता लगाना कि क्या आपके मन पर बुरी आत्माओं ने हमला किया है या नहीं किया। ये कैसे पता लगे आपको, तो ये सबसे आखिर में मैं आपको बताऊंगा। ये एक विधि है बहुत बड़ी। तो इससे पहले मैं आपको प्राचीन काल में ले चलता हूँ, जब बुरी आत्माओं ने कुछ हमले किए महापुरुषों पर, यानी उन व्यक्तियों पर बुरी आत्माओं ने हमले किए जिनको हम अति मानव कहते हैं, या ये मानकर चलते हैं कि ये सामान्य इंसानी कैटेगरी से कुछ ऊपर उठे हुए थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटीज। तो अब आप ये देखिए कि जब उन ग्रेट पर्सनैलिटीज पर जो दुष्ट आत्माएं हैं, बुरी आत्माएं हैं, नेगेटिव फोर्सेस हैं जो हमला करती हैं, तो कैसे सब कुछ वो बर्बाद कर देती हैं। आपने नाम सुना होगा सुग्रीव का, वाली का छोटा भाई था। दोनों में बहुत प्यार था, बेइंतहा प्यार, इतना प्यार कि लोग देख देख कर हैरान होते थे कि इतना प्यार कैसे हो सकता है दो भाइयों में। जो सुग्रीव था वो अपने बड़े भाई वाली का सेवक बन के रहता था, उनका दास बन के। इतनी मतलब भाई के प्रति उसके मन में निष्ठा थी, प्रेम भावना थी, हाइपर पॉजिटिव था वो अपने भाई को लेकर। अब जो बुरी आत्माएं हैं उनसे ये सब नहीं देखा गया। तो एक एपिसोड होता है उसके बीच में, बहुत सामान्य सी घटना है, बड़ा नॉर्मल एपिसोड, कि वाली मायावी एक राक्षस को मारने जाता है, गुफा में घुस जाता है, और बाहर सुग्रीव पहरा दे रहा है, और वो कहता है कि अगर मैं इस अवधि के बाद ना लौटूं तो समझ लेना कि उस राक्षस ने मुझे मार दिया है। अब उस समय के बाद वाली नहीं लौटता, तो सुग्रीव को गुफा में से चीखों की आवाज सुनाई देती है, और सुग्रीव समझता है कि उसने मेरे भाई को मार डाला। तो वो गुफा पर आकर पत्थर ढककर वापस किष्किंधा लौट आता है। सुग्रीव किष्किंधा में सबको बताता है, सब ये मानकर चलते हैं कि वाली उस राक्षस के हाथों मारा जा चुका। अब प्रश्न ये था कि किष्किंधा की गद्दी पर किसे बिठाया जाए, क्योंकि बिना राजा के यदि सिंहासन खाली होता है तो पड़ोसी जो राज्य हैं वो उस पर आक्रमण कर सकते हैं, क्योंकि वे मानकर चलेंगे कि इस राज्य का कोई राजा है ही नहीं, नेतृत्व कौन करेगा। तो उस संकट से निपटने के लिए पूरी राज परिषद एक निर्णय लेती है कि सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया जाए, और बना भी दिया जाता है। कुछ दिनों बाद वाली लौटता है और वो देखता है कि सुग्रीव सिंहासन पर बैठा है, तो उसको बहुत गुस्सा आता है एकदम। अब यहां से नेगेटिविटी जो है ना हमला करना शुरू करती है। उसके भीतर एक ये आता है कि वाली गहराई से सोचता है अपने अंदर कि ये मुझे वहां बंद करके आ गया, और इसका मतलब ये राजा बनना चाहता था। जबकि सुग्रीव वाली को देखते ही खुशी से उसके पास दौड़ा आता है और उससे कहता है कि आप आ गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, सिंहासन पर बैठिए।
अपना मुकुट उतार के उसके चरणों में रखता है और वाली उस समय उससे धिक्कारता है, उसे कहता है कि तू ये चाहता था कि वह राक्षस मुझे मार दे और तू इस मौके की तलाश में था और इसलिए तू यहां आकर बैठ गया। और उसके बाद वाली के अन्य मित्र भी निश्चित रूप से उसको भड़काते ही होंगे। सबने उसे भड़काया कि तुम्हारा ये भाई ऐसे करता था, और वाली ने उन सब को पोंछ डाला अपने भाई के सारे पॉजिटिव जितने भी उसके कर्म थे, जितना भी उसका प्यार था, सम्मान था, सब कुछ मिटा के उसने ये समझा कि ये सुग्रीव जो है ये मेरा शत्रु है। तो नेगेटिविटी का पहला हमला क्या होता है कि जो आपका सबसे अधिक शुभ चाहता है, सबसे अधिक प्रेम करता है, ये बुरी आत्माएं सबसे पहले आपके मन में आकर उस शुभ चाहने वाले के मन के लिए आपके मन में विष भर देती हैं और आप उस विष को पी लेते हैं, तो आपका पूरा सिस्टम अंदर का जहरीला हो जाता है, विषाक्त। वही वाली ने किया। और वाली ने क्या किया, ये अपने सैनिकों से कहा कि तुम रात रात में सुग्रीव को मार डालो। वो तो हनुमान जी ने बड़ी कृपा की, हनुमान जी को सारी बातें पता लग गई थी और हनुमान जी सुग्रीव जी को रातों रात निकाल कर ले गए। अब पूरे समय वाली सुग्रीव के लिए विष से भरा है, पूरा जीवन भरा रहा। अब ये वो जो बुरी आत्माएं थी उन्होंने ये खेल खेला, वाली के मन में आई और एक ऐसा जहर उसके मन में भर दिया और वाली की बुद्धि मारी गई, मति मारी गई। वाली की पत्नी तारा जो कि बहुत विदुषी थी, वो बार बार वाली से एक ही सवाल करती है, कितनी बार उससे पूछती है कि मुझे सुग्रीव का दोष बताओ क्या है। आपने उस निरपराध को जो आपसे सबसे अधिक प्रेम करता था उसको देश निकाला दे दिया, हमेशा आपकी सेवा में रहा, आपका सम्मान किया, आपका आदर किया, आपके आगे सेवकों की तरह वो नाचता था और उसी को आपने निकाल दिया देश से। लेकिन वाली के पास उसकी बात का कोई उत्तर नहीं होता और वाली एक भी दोष ऐसा नहीं गिना सकता। वाली कहता है कि वो मेरे बदले सिंहासन पर बैठ गया, तो तारा कहती वो नहीं बैठा, हमने बिठाया था क्योंकि आप थे नहीं, और जिस दिन आप आए उसी दिन उसने आपके चरणों में राज मुकुट रख दिया और आपको राजगद्दी पर बिठाया। अब देखिए कि बुरी आत्माओं का खेल पता कब लगता है व्यक्ति को। जिन जिन आदमियों पर, मनुष्यों पर बुरी आत्माएं हमला करती हैं उनको दो स्थितियों में पता लग सकता है, या तो उनके साथ कोई ऐसा जीवित गुरु हो जो मार मार के उन बुरी आत्माओं को बाहर निकाल दे, ज्ञान की मार मार के, और या फिर मौत ही उनको वो रास्ता दिखाती है। वही वाली के साथ हुआ। जिस समय भगवान राम ने वाली को बाण मारा और वाली मर रहा था, तो उस समय के शब्द सुनिए सबसे पहले वाली क्या कहता है। यहां से बुरी आत्माओं का खेल आपके समझ में आ जाएगा। वाली कहता है कि ये जितनी भी बुरी आत्माएं थीं, इनसे ये देखा नहीं गया हम दोनों भाइयों का प्रेम, और लगता है कि उन्हीं के कारण मेरे मन में ये विष भरा गया, उन बुरी आत्माओं के द्वारा ही, जो नहीं चाहती थी कि हम जीवन भर प्रेमपूर्ण रहें। आगे भी बहुत कुछ कहता है वाली। वो कहता है मेरी पत्नी मुझे जीवन भर समझाती रही कि ये बुरी आत्माएं आपके अंदर हावी हैं, इनको बाहर निकालिए, लेकिन कहता मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था, वो मेरे ऊपर इतनी बुरी तरह से हावी थी। तो आपने ये खेल देखा बुरी आत्माओं का कि अंतिम समय में उसको होश आ रहा है और वो पहली लाइन ये बोलता है कि वो मेरा भाई जो सदा मेरे प्रति आदर और प्रेम से भरा रहा, उसको मैंने देश से निकाल दिया। तो ये बुरी आत्माओं का खेल एक उदाहरण। अब दूसरा आ जाइए, रावण का, जिसको बहुत सारे लोग जो थोड़े से रावण के प्रशंसक हैं और मरे मिटे जाते हैं रावण की महापंडिताई पर, तो उस महापंडित के बारे में भी बता दें। उस महापंडित का सबसे अधिक सम्मान करने वाला व्यक्ति था विभीषण, उनका छोटा भाई। और रावण के मन में बुरी आत्माएं, वो तो देवता था बुरी आत्माओं का, और उसके बाद सारी बुरी आत्माएं संग्रहित होकर उसके हृदय में जा बैठती हैं और क्या कहती हैं कि इस विभीषण को धक्के मार के लंका से बाहर निकाल दो। और रावण ने वही किया। विभीषण का दोष क्या था? रावण को सही रास्ते पर लेकर आना। विभीषण एक ही बात कहते थे रावण से कि आप सीता को श्री राम को लौटा दीजिए।
और रावण इस बात को सुनकर ही बिदक जाता था, बुरी तरह से भड़क जाता था कि ये बार बार मुझे ऐसी सलाह क्यों दे रहा है। अब विभीषण क्या थे, वो पॉजिटिविटी की तरफ से जो दिव्य आत्माएं हैं, वो दिव्य आत्माएं विभीषण के हृदय में आकर ये बात बार बार कहलवा रही थी। जबकि पूरी लंका में एक ही व्यक्ति ऐसा था जो रावण के विरुद्ध बोलता था, रावण के अगेंस्ट, उसकी बुरी नीतियों के अगेंस्ट, और किसी में हिम्मत नहीं थी। अब यहाँ एक मजे की बात दूसरी और देखिए कि इस तरह के लोग जिनके अंदर नेगेटिविटी बहुत जल्दी आ जाती है और बुरी आत्माएं अपना घर बसा लेती हैं, वो ज़्यादातर वो व्यक्ति होती हैं जिनको ऊपर कहने सुनने वाला कोई नहीं होता। यानी वो उस स्टेटस पर जीते हैं कि उनको डांटने वाला कोई होता ही नहीं, तो वो अपने को खुदा समझने लगते हैं। अब जब खुदा समझते हैं तो जो बुरी आत्माएं कहती कि इनके अंदर जाके बसेरा करो, क्योंकि किसी की सुनेंगे ही नहीं। विभीषण की कहाँ सुनी, दिव्य आत्माएं इकट्ठी हो गई विभीषण के हृदय में आकर, लेकिन रावण के हृदय के अंदर जो बुरी आत्माएं थी वो कहाँ सुन पाई इस बात को। यही तो कहता था ना विभीषण कि सीता को लौटाओ राम के पास और उनसे क्षमा मांग लो, लेकिन रावण नहीं माना और उसने देश से निकाल दिया। यानी जो बुरी आत्माएं हैं उनका पहला हमला क्या होता है आपके ऊपर कि वह चेतना, दिव्य आत्माएं जो आपको ऊंचाइयों पर ले जाना चाहती हैं, जो आपका मार्ग उन्नत करना चाहती हैं, जो आपको शुद्धता की ओर ले जाना चाहती हैं, जो आपको पॉजिटिविटी से भर देना चाहती हैं, सबसे पहले वो आपको उनके जीवन से निकलवाना चाहती हैं और वो कर देती हैं। सेकंड्स का खेल है। जो साधारण चित्त वाले व्यक्ति होते हैं ना, बिल्कुल लेमैन, उसके लिए तो बुरी आत्माएं सेकंड्स में ये काम करती हैं और वो सेकंड नहीं लगाते अपने उन लोगों को अपने जीवन से निकालने में जो उनके जीवन को आकाश की ऊंचाइयां देना चाहते हैं। अब तीसरा उदाहरण जिसको मुझे सबसे पहले देना था लेकिन अंत में दे रहा हूं। कैकेयी, सब जानते हैं, भगवान राम की मां। भगवान राम का सारा बचपन कैकेयी की गोद में बीता। सबसे अधिक प्यार करने वाली कैकेयी थी राम को। ये आपको सुनकर हैरानी होगी कि भरत को भी इतना प्रेम नहीं करती थी कैकेयी जितना राम से करती थी, और राम के साथ भी बेहद लगाव, राम का भी बेहद लगाव था कैकेयी के साथ। हुआ क्या सबको मालूम है, बुरी आत्माओं ने कैकेयी के मुख से क्या कहलवाया, राम को 14 वर्ष का वनवास कहलवाया ना। तो 3 चीजें आपने देखी यहां पर, कैकेयी, वाली और रावण। इन तीनों ने क्या किया कि इनके सराउंडिंग, इनके आसपास जो सबसे ज्यादा हाइपर पॉजिटिविटी की सोल थी उनको अपने जीवन से निकाल के बाहर करवाया। सबसे पहला काम। तो आप अपने जीवन में सबसे पहले ये देखिए कि क्या आपके अंदर जो बुरी आत्माएं यदि आ चुकी हैं तो क्या वो आपको किसी ऐसे व्यक्ति से दूर कर रही हैं जो सदा आपको उन्नति के मार्ग पर ले जाना चाहता हो। आध्यात्मिक उन्नति, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा, आध्यात्मिक उन्नति। तो आप थोड़ा सा ध्यान से पाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, कुछ कुछ तो है कि कुछ पॉजिटिव लोग हैं जो हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जो हमारे भीतर बैठी नेगेटिव फोर्स है वो हमें उनसे दूर कर देती है। मैंने इसके एक्सपेरिमेंट भी किए, आपको एक्सपेरिमेंट सुनवाता हूं। एक व्यक्ति जिसका अपने मित्र से प्रेम था, बहुत ज्यादा मित्रता थी, गहरी मित्रता, 20 साल की मित्रता, और एक दिन अचानक वह व्यक्ति अपने मित्र से मित्रता तोड़ देता है। जिससे वो तोड़ता है, वो जो दूसरा मित्र, वो पहले मित्र को हमेशा हमेशा उसको वो अध्यात्म की ओर ले जाता था, ईश्वरीय ऊंचाइयों की ओर, वो उसको एक दूसरी दुनिया की ओर। वो सन्यासी मित्र था उसका, और जिसने मित्रता तोड़ी वो गृहस्थ व्यक्ति था, संसारी व्यक्ति, आम आदमी। तो जब वो संसारी व्यक्ति मुझसे मिला तो मैंने उससे पूछा कि तुमने अपने उस मित्र से मित्रता क्यों तोड़ी। तो वो चुप रहा, कुछ नहीं बोला। मैंने कहा अच्छा एक काम करो, जो विधि मैं आपको दे रहा हूं उस विधि की बात बता रहा हूं। मैंने कहा एक कागज लो और उस पर बाईं तरफ लिखो नेगेटिव, माइनस का साइन, और राइट साइड लिखो पॉजिटिव यानी प्लस का साइन, माइनस और प्लस।
और अब सिर्फ ज्यादा नहीं, 5 ऐसी नेगेटिव बातें बताओ अपने दोस्त की जिससे तुमने दोस्ती तोड़ी, जो सदा तुम्हारे आध्यात्मिक विकास में रहता था, उसकी 5 यहां पर नेगेटिव पॉइंट्स बताओ। तो बहुत देर तक कुछ नहीं लिख पाया। मैंने कहा कोई बात नहीं, पॉजिटिव लिखो। और मैंने कहा ईमानदार रहना मेरे साथ। उसने ईमानदारी से लिखा 5 पॉजिटिव चीजें। मैंने कहा अब उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी लिखो। उसे 15-20 मिनट लग गए सोचने में और वो उसका एक नेगेटिव पॉइंट्स नहीं लिख सका, एक भी। तो मैंने उससे कहा देखा तुम्हारे हृदय के अंदर बुरी आत्माएं कितनी बुरी तरह से आकर बसेरा कर चुकी हैं, बैठ चुकी हैं, डेरा जमा चुकी हैं, तुम्हें दिखाई दे रहा है? और मैंने कहा अब मुझे बताओ तुमने क्यों उससे मित्रता तोड़ी? तो उसने कहा मैं नहीं जानता। मैंने कहा जानते हो, मैं अभी खोद के निकलवा दूंगा, ध्यान से सोचो। तो वो सोचता रहा और उसने कहा कि दरअसल मैंने अपने मित्र की कोई एक चीज चुरा ली थी और चुराने के बाद मैंने उसे बताया नहीं, और उसके बाद मुझे ये रहा कि मैं उससे ज्यादा फेस टू फेस नहीं हो पा सकता था, मिल नहीं सकता था, आंखें नहीं मिला सकता था। तो मैंने कहा चलो किसी तरह से उससे मित्रता तोड़ी जाए, कम से कम उससे तो मुझे मुक्ति मिलेगी। तो ये एक खेल नेगेटिविटी का। आप एक चार्ट बनाइए, जो कि मैं जानता हूं मेरे कहने के बाद भी कोई नहीं बनाएगा। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में ढूंढिए जो आपको हमेशा स्पिरिचुअली बहुत हायर स्टेज पर ले जाने के इच्छुक रहे हों, जो आपको पॉजिटिविटी से भरने के इच्छुक रहे हों। मैं पैसे की बात नहीं कह रहा, फिर बार बार कह रहा हूं, ऐसे आदमियों की बात नहीं कह रहा जो आपको अमीर बनाना चाहते हो, जो हृदय के तल पर, डिविनिटी के तल पर आपको रिच करना चाहते हो। उन आदमियों की सूची निकालिए और फिर देखिए कि उन व्यक्तियों ने आपके साथ कितनी अच्छाइयां की और कितनी बुराइयां की। ये एक इंडेक्स बनाइए। ये होमवर्क है आपका। मैं फिर दोहरा रहा हूं, इस होमवर्क को कोई भी नहीं करेगा, डर लगता है करने में। और जब आप ऐसा इंडेक्स बनाएंगे तो आपको पता लगेगा चुन चुनकर कि सच में जिन लोगों को आपने बिसरा दिया, जिन लोगों को आपने अपने जीवन से निकाल दिया और जो आपके लिए हाइपर पॉजिटिव थे, उनका कहीं कोई कसूर नहीं था। जीसस को छोड़ गए थे ना उनके शिष्य अंत में, भगवान बुद्ध को भी उनके साथी भ्रष्ट मानकर छोड़ गए थे। वो क्या था? क्योंकि जो बुरी आत्माएं हैं वो ना जीसस पर अपना प्रभाव डाल सकती थी, ना भगवान बुद्ध पर, ना वो सुग्रीव पर प्रभाव डाल पाई, न राम पर, न विभीषण पर। तो वो क्या करती हैं? वो उन कैरेक्टर्स को चुनती है जिनका चित्त बहुत कमजोर होता है। तो उन्होंने क्या किया? ऐसे व्यक्तियों को चुना, उन बुरी आत्माओं ने, जो जीसस को सूली दे सके। भगवान बुद्ध के उन शिष्यों को चुना जो भगवान बुद्ध को भ्रष्ट कहकर उन्हें छोड़ सके। यानी जो हाइपर पॉजिटिविटी सोल थी, उन तक को लोग छोड़कर चले गए। ये डेविल का खेल है, ये शैतान का काम है, ये बुरी आत्माओं का काम है। और जिनके हृदय में जो हाइपर पॉजिटिविटी से भरे हैं, राम ने कभी शिकायत नहीं की कई के लिए, कि कई को दोष नहीं दिया, विभीषण ने नहीं दिया, सुग्रीव ने नहीं दिया। ये लोग अंत तक उनके प्रति आदर से भरे रहे। तो इस खेल को समझिए। ये एक खेल मैं बता रहा हूं बुरी आत्माओं के हमले का, जिसमें आप अपने साथ जुड़ने वाले पॉजिटिव लोगों को अपने से दूर कर देते हैं, देश निकाला दे देते हैं। जैसे केकई ने दिया, वाली ने दिया, रावण ने दिया। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? तो अगले बातचीत में मैं आपको बताऊंगा कि ये बुरी आत्माएं आपको आपका ही नुकसान करने के लिए कैसे प्रेरित करती हैं, कि आपको पता भी नहीं होता और आप खुद अपना इतना बड़ा नुकसान कर लेते हैं। इतना बड़ा नुकसान, अपना ही नुकसान, दूसरे का नहीं। और वो सारा नुकसान करवाती हैं ये बुरी आत्माएं। तो इनके साइंस को समझना बहुत जरूरी है। तो आज का जो ये व्याख्यान है, आज का जो ये पाठ है,
इसमें आप एक इंडेक्स बनाएं और बड़ी गहराई से देखें कि आपने अपने जीवन से किन पॉजिटिव सोल्स को अपने से दूर किया है। तो आपको पता लग जाएगा बुरी आत्माओं के हमले कैसे होते हैं।